प्रोस्टिट्यूट, वेश्यावृत्ति और रेड लाइट एरिया के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जहां औरतों के शरीर की बोली लगती है। यहाँ बोली लगाने वाले होते हैं मर्द। लेकिन अब जो सच सामने आया है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। वैसे तो देश में देह व्यापार को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन फिर भी देश के कई हिस्सों में ये काम बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा ही एक शहर भारत में है, दिल्ली, जहाँ दिन में तो नहीं लेकिन रात होती ही वर्कर्स खुले आसमान के नीचे ये धंधा जोरों शोरों से चला रहे हैं और फिर सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और दोस्तों, आपको बता दे, औरतें ही नहीं मर्दों की भी बोलियां लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रात होते ही मर्दों के भी बाजार सज जाते हैं और खरीदार होती है हाई प्रोफाइल महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली अब ऐसी जगह बन चुका है जहां अगर रात के वक्त शरीफ घराने की भी लड़की बाहर निकले तो उसे गलत ही समझा जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली की कड़वी सच्चाई से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ औरतों और लड़कियों की एक तरह से बोली लगती है। ऐसी महिलाएं वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। मगर आपने कभी सुना है भारत में ऐसा एक मार्केट भी है जहां लगती है मर्दों की बोली? भारत की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली में लगता है यह अनोखा मार्केट। वैसे तो दिल्ली में कई मार्केट है, राजपथ नगर मार्केट, सरोज नगर मार्केट, पालिका मार्केट, कमला नगर मार्केट। लेकिन आपको दिल्ली के एक मार्केट के बारे में नहीं पता होगा, दिल्ली का जिगोलो मार्केट। जिगोलो का मतलब होता है पुरुष स्कॉट या फिर कॉल बॉय। पैसा बहुत बड़ी चीज है, यह आपने फिल्मों में सुना होगा, मगर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है दिल्ली की सड़कों पर, जहां दिल्ली के लड़के पैसा कमाने के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है। दरअसल पैसा कमाने के लिए दिल्ली के युवा अपने जिस्म का सौदा करने को भी नहीं कतरा रहे। राजधानी की सड़कें जब सुनसान होती है तब यहाँ इनका बाजार सजता है। खास बात यह है कि इन युवाओं की बोली वही महिलाएं लगाती है जिन्हें यहाँ अच्छे घर की कहते हैं। यह महिलाएं पॉश इलाकों के रहने वाली सभ्य और सुशील महिलाएं कही जाती है। दिल्ली में युवा खुलेआम अपने जिस्म का सौदा करने लगे हैं। जिगोलो को बुक करने का काम हाई-फाई क्लब, पब और कॉफी हाउस में भी होता है। कुछ घंटों के लिए जिगोलो की बुकिंग 1800 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक और पूरी रात के लिए 12000 रुपए तक होती है। इसके अलावा युवाओं के गठीले और 6 पैक ऐप होने के हिसाब से 15000 रुपए तक कीमत दी जाती है। युवाओं में जिस्म की सौदेबाजी का काम बेहद नियोजित तरीके से होता है। यही वजह है कि कमाई का 20% हिस्सा इन्हें अपनी संस्था को देना होता है जिनसे ये जुड़े हुए हैं। इस काले कारोबार को दिल्ली के कई युवा अपना प्रोफेशन बना चुके हैं, तो कोई अपनी लग्जरी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस दलदल में फंस रहे हैं। इनमें इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र सबसे ज्यादा है, जो अपने माता पिता से दूर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर रहते हैं। युवा जिस्म का यह बाजार रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सजता है। यह युवक पॉश इलाकों में साउथ एक्सटेंशन, INA, हंसल प्लाजा, जनकपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर जैसे प्रमुख बाजारों की मुख्य सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ औरतों की गाड़ी रुकती है, जिगोलो बैठता है, सौदा तय होती गाड़ी चल पड़ती है। जिगोलो की डिमांड उसके गले में बंधे पट्टे पर निर्भर करती है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि जिगोलो के गले में बंधा पट्टा जिगोलो के लिंग का साइज दर्शाता है। इसके अलावा साउथ दिल्ली के कई जाने माने होटलों में भी यह धंधा जमकर फल फूल रहा है। मगर यहाँ जिगोलो की पहचान गले में बंधे पट्टे से नहीं बल्कि उनके ड्रेस से होती है। दरअसल साउथ दिल्ली के कई होटलों में जिगोलो के हाथ में लाल रुमाल और गले में पट्टे की जगह काली पतलून और सफेद शर्ट पहचान होती है। सूत्रों के मुताबिक जिगोलो इन होटलों के रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी की चुस्कियां लेते हुए अपने ग्राहक की तलाश करते हैं। 2012 में एक मूवी आई थी BA पास, जो इन सब से प्रेरित थी। विश्वास नहीं होता कि इंडिया में भी ऐसा कुछ हो रहा है। यह सब आप लोगों की समझ से परे है, परंतु सच यह है कि यह काला धंधा अब भारत में अपने पांव पसारने लगा है और दिलवालों की दिल्ली कहे जाने वाली इसका सबसे बड़ा केंद्र है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।